सियासत में अजीब व गरीब किस्म की हिजानी कैफियत पैदा हो गई। उसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर भी पैदा हो रहे हैं। मईशत जो है वो आप समझें कि कोल्ड स्टोरेज में चली गई और सियासी गहमा गहमी ने फ्रंट सीट ले ली। मैं जिस फैक्ट्री, जिस इंडस्ट्री, जिस आप समझें कि तिजारती एसोसिएशन के अंदर या इदारे में जा रहा हूँ, वहाँ पे एक ही बात हो रही है, हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी। तो सर ऐसी कैफियत में एक महीना तो निकल गया, अब कहीं ऐसा ना हो कि अगले भी चंद महीने इसमें ज़ाया हो जाएं। क्या कहते हैं आप? खास तौर पे आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर चिपड़ासी, सीपर और लोएस्ट लेवल के एम्प्लॉई को भी एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है या पता नहीं कागज़ पे अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि मेरा अमेरिका में कोई अकाउंट नहीं है। तो यार क्या है, हमने तब्दीली का नारा लगाया आदि, वेरी सॉरी टू से, हमने तब्दीली क्या चीज तब्दील हुई? आपका वही इलेक्टेबल का सिस्टम, वही परिंदे इधर से उड़ के इधर से उधर। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, जो ये पिछले तकरीबन 15-17 दिन से पाकिस्तान में सियासी उठापटक चल रही है, जिसके चक्कर में क्या नहीं हुआ, जिसके चक्कर में इस्लामाबाद में पूरा जाम है, इस्लामाबाद में पूरा रेड लाइट लगा हुआ है, कराची हो, लाहौर हो, पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। पूरी तरीके से जो है वो बिजनेस कुल मिला के रुक गया है पूरे इनके देश का। पूरा जो इनका कराची पे इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट टिका था, लाहौर इस्लामाबाद पूरा इनका इंजन चल रहा था, पूरा देश चल रहा था, वो सब इनका रुक गया है और इनको बिलियंस ऑफ डॉलर का जो है वो फाइनेंशियली नुकसान हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये सियासी उठापटक के चक्कर में। पूरी चीज़ क्या है उधर चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। क्रिकेट मैच देख रहा था, टेस्ट मैच देख रहा था, अचानक आसमानी मोड़ आ गया। हैरानकुन बात यह है कि हम हमेशा गिलास को आधा भरा हुआ देखते हैं और इसकी वजह से क्या है कि हमें आधी खाली वाली बात समझ में नहीं आती। पूरी कौम, हुकूमत, सियासी जमातें, जबकि हमारे बारे में तासुर ये कि हम मनफी लोग हैं, लेकिन हम हर चीज़ के अंदर अपने मुफाद और अपने मतलब का पहलू देखते हैं। सियासत में अजीब व गरीब किस्म की हिजानी कैफियत पैदा हो गई। उसके असरात पाकिस्तान की मईशत पर भी पैदा हो रहे हैं। मईशत जो है वो आप समझें कि कोल्ड स्टोरेज में चली गई और सियासी गहमा गहमी ने फ्रंट सीट ले ली। हमारे प्रोग्राम का भी एक इस हिसाब से किरदार रहा, कम हो या ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, कि मेन स्ट्रीम के ऊपर मईशत का मौजू लेकर आ गए। फिर हर एंकर ने उस पर बात करना शुरू कर दी। फिर यह कि क्योंकि हमारा दिन में जल्दी प्रोग्राम आता है तो सारे एंकर जो होते हैं वो नोट्स ले लेते हैं, शाम को इसी मौजू को जो है ना रिपीट कर देते हैं अपने अपने प्रोग्रामों में। पता मुझे सब है, पता मुझे सब है, तुम सब लोग देख रहे हो ना कॉपी मार रहे हो, ठीक है, लिख लो, शाम में चला देना, अच्छी बात। बुनियादी मसाइल हल नहीं हुए, है ना। एक बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ आई। मैंने कल भी कहा था कि इस मुल्क के अंदर अमीर तरीन लोग, माफियाज, जिनको आप लोग बुरा भला कहते रहें, फ़र्क कोई नहीं पड़ता, उनकी पाँचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। और सर कढ़ाई में हमारा निज़ाम देता है, यानी उनको खुशहाल हमारा निज़ाम करता है। उनको शौक़ नहीं है इतना अमीर होने का जितना हमारा निज़ाम उनको अमीर बनाता है। कसूर उनका नहीं है, हमारा निज़ाम ही इस तरह का बना हुआ। मैं जिस फैक्ट्री, जिस इंडस्ट्री, जिस आप समझें कि तिजारती एसोसिएशन के अंदर या इदारे में जा रहा हूँ, वहाँ पे एक ही बात हो रही है, हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी। तो सर ऐसी कैफियत में एक महीना तो निकल गया, अब कहीं ऐसा ना हो कि अगले भी चंद महीने इसमें ज़ाया हो जाएं। क्या कहते हैं आप? जो एक मिजाज हमारा बन गया ना, कौमी मिजाज, उसमें बर्दाश्त और तहम्मुल जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं एक टीवी चैनल के ऊपर ही मीडिया से मुताल्लिक एक सर्वे देख रहा था और उस सर्वे में ये बात वो मीडिया चैनल जो था वो चैनल बता रहा था कि जो आपके टॉक शोज़ होते हैं और उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, उसके नौजवानों के ऊपर कितने % नौजवान उस छोटी उम्रों में हैं जो अभी शऊर की मनाजिर नहीं तय कर सके। जब वो चैनल्स के आगे बैठते हैं और जिस अंदाज में गुफ्तगुएं होती हैं और जिस अंदाज में एलिगेशंस होते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें होती हैं, क्या उसके असरात हमारे बच्चों पर और हमारे माशरों पर नहीं आएंगे? बुनियादी तौर पर हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने वेस्ट की बात नहीं सुनी, शायद इस वजह से उनको पॉलिटिकल प्रेशर लेना पड़ रहा है। लेकिन सच बात तो ये है कि IMF प्रोग्राम के पास जाना हुकूमत की अपनी चॉइस थी। इस तौर पे आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर चिपड़ासी, सीपर और लोएस्ट लेवल के एम्प्लॉई को भी एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है या पता नहीं कागज़ पे अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि मेरा अमेरिका में कोई अकाउंट नहीं है। हम खुद ही एक बात कर रहे हैं और खुद ही एज्यूम कर रहे हैं कि हमने ये बात कह दी और उसके नतीजे में हमने मगरिब को नाराज़ कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है।
मेरे हिसाब से। ये दुनिया मफाद की है, 4 पैसे कम की प्रोडक्ट पाकिस्तान से मिलेगी, सारे अपने मफादात वहाँ छोड़ के पाकिस्तान से ख़रीदारी शुरू कर देंगे। आपके पास जो आपकी कैफियत है इस वक्त सियासी बेर यकीनी की, मुल्क में अमन व अमान की एक जो एग्रेसिव स्टाइल अडॉप्ट किया जा रहा है दोनों तरफ से, उससे एक तासुर ये जाने की ये जा रहा है शायद कि आइंदा आने वाले वक्त में अमन व अमान की सूरत हाल भी ख़राब हो सकती है। उन SOPs को सामने रख के वो फैसले करते हैं कि उन्होंने ये देखा यार पाकिस्तान से अगर सूरत हाल जो है गैर यकीनी है, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होगी, तो जो ऑर्डर हम आज प्लेस करने जा रहे हैं हमें उम्मीद नहीं है कि वक्त पर ये डिलीवर कर सकेंगे। नतीजा क्या होगा कि ऐसे में फिर पाकिस्तान से जो है वो बिज़नेस का डाइवर्जन शुरू हो जाएगा और भले उनको कुछ 2-4-10 रुपए ज़्यादा देकर किसी और मुल्क से वो चीज़ खरीदनी पड़े तो वो उस तरफ खरीद लेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं खरीद पाएंगे और वक्त पर डिलीवरी नहीं होगी तो उनके प्रॉफिट का लॉस होगा, उनके टर्नओवर का लॉस होगा। तो पता है इस शहर के साथ, आप भी इस शहर के वासी है ना, आप देखें मैं हैरान हो गया, कुछ फिगर्स मेरे सामने आई, 150 के करीब बाइकें कराची से रोज चोरी होती हैं। आपने उसकी कीमत का तयन किया? बाइक में अभी उस तबके की बात नहीं कर रहा जो खुदा न खास्ता किसी माली नुकसान की सूरत में उसे बर्दाश्त करने की कुव्वत और सलाहियत रखता है। एक बाइक किसी के लिए एक ताजमहल से भी बढ़कर होती है। हाँ। जो गरीब आदमी वो बाइक लेकर आता है, चंदा जमा करके अपने भाई से बहनों से उधार ले, तकरीबन 4-4.5 अरब रुपए की बाइकें हर साल जो है इस शहर से चोरी होती है। इस शहर से, कराची की बात कर रहा हूँ। जितनी गाड़ियां रोज चोरी होती हैं उनकी एक रफली कैलकुलेशन मैंने, एवरेज प्राइस 40 लाख रुपए, उसमें 4 करोड़ की गाड़ी भी चोरी होती है और उसमें 20 लाख की गाड़ी भी चोरी होती है। मैंने 40 लाख पे एवरेज करके वो फिगर निकाली तो 73 अरब रुपए साल की गाड़ियां आपके पास से चोरी हो रही हैं। इस शहर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप क्या बात कर रहे हैं आप? इसके लिए रिकॉर्ड पैकेज दिया गया। एक्सक्यूज मी, अभी कराची ने क्या दिया? एक्सक्यूज मी, मैं आपको बताता हूँ, कराची के हकूक के लिए भी खास तौर पे मेहनत और काविश हो रही है। अभी कोटे के अंदर जो है इजाफा होगा, आप देखिएगा अभी जो एग्रीमेंट होने वाली है, जब बात कीजिएगा अली साहब, मैं 70 साल से सुनता हुआ आ रहा हूँ। पहले मेरे पुरखों ने मुझे ये बात बताई, फिर मैंने अमली जिंदगी में खुद देखा, अब आप मुझे बता रहे हैं। जब हो जाए जब बात कीजिएगा। तो आप अगर वो शहर जिसको अगर आप तरक्की दे सकते थे, जिससे इतनी टैक्स जनरेट होती है, जो पाकिस्तान की मईशत को चलाता है, देखें मेरे जहन में ये अगर कोई इस किस्म का तासुर ले रहा है तो गलत है। एक ज्यादती होगी, उसके खिलाफ आवाज उठाना कतन तासुब नहीं है। लेट मी क्लेरिफाई दिस कि कोई इसको इस किस्म का रंग देने की कोशिश करे कि मैं तासुब पर मबनी बातें कर रहा हूँ, मैं कतन तासुब पर मबनी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस शहर के हुकूक की, इस शहर के लोगों के इस्तेहसाल के हवाले से आवाज उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कराची का हक नहीं था? आप मुझसे एग्री नहीं करते? जितने यहाँ बैठे हुए हैं और जितने सुनने क्या इससे इत्तेफाक नहीं करते कि सर आप देखें मास ट्रांजिट सिस्टम फेडरल गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हमने बनाया है, जो बसों की सूरत के अंदर आपको दे रहे हैं, और खट्टे मीठे रंगों के अंदर और बसें भी आएंगी, अभी ग्रीन, ब्लू, पिंक, ऑरेंज। आएंगी वाली बात छोड़ दें, ये मैं सुनता रहता हूँ और एक तवील अरसे से सुन रहा हूँ कि आएंगी और ये हो जाएगा। और अभी आप वजारतों की बात कर बन गया ना, मेरा क्या है यार? मुझे ये बताओ ना कि आप क्या भूल गए कि आपके आबाओ अजदाद जब यहाँ आए थे तो इस शहर का मिजाज क्या था, इस शहर का कल्चर क्या था? खुदा की कसम खा के कहता हूँ अली, आप अपने बड़ों से पूछना, आपको वो बताएंगे कि इस शहर का मिजाज पहले क्या था, कितनी बर्दाश्त का मादा था। एक पड़ोसी के मैं आपसे ना एग्री करता हूँ ना डिसएग्री करता। साथियों, सिर्फ बात जो है वो अभी तक में सीमित नहीं है। हम अगर पहले का भी अगर इनका हम इतिहास देखें तो कभी जो है वो तहरीके लब्बैक वाले निकलते हैं भीड़ लेके, करोड़ों का नुकसान कर देते हैं, कितनों को सीधे सीधे निपटा देते हैं, कितना ही घर, मकान, दुकान, स्कूल, कॉलेज जो है वो जला के राख करते, गाड़ियाँ तोड़ डालते हैं। और प्लस जो रास्ता रोकते हैं, जाम होता है, उसकी वजह से जो इकोनॉमी रुकती है वो तो अलग की बात है, वो शांत होते हैं। तो जिसके लिए इन्होंने जो है वो दशकों तक 10-10, 20-20 साल इन्होंने मेहनत करी, वो तालिबान वाले सत्ता में आने के बाद ही इनकी ऐसी तैसी कर देते हैं। इनके यहाँ पे घुस के बम धमाके कर देंगे, कहीं जो है इनके बॉर्डर में घुस के उनके फौजियों को उठा के ले जाएंगे, वापस भी नहीं ले जाएंगे। ऐसा ये सब चलता रहता है। ये सब कुछ हो जाए तो कहीं औरत मार्च, कहीं फिर बलूचिस्तान वाले निकल आते हैं, फिर बलूचिस्तान में भी हज़ारों की भीड़ निकलती, 20-20, 40 हज़ार लोग निकलते हैं, और जो चाइनीज़ कॉलोनी उसको घेर लेते हैं। बेचारे चाइना डर जाते हैं, वो डर के हमारे बीजिंग फ़ोन करते हैं, फिर बीजिंग से इस्लामाबाद फ़ोन आता है, तब जैसे तैसे पैसे वैसे बांट के सब चीज़ को शांत किया जाता है। जब वो सब चीज़ ख़त्म हो जाए तो इन नेताओं ने ही कसम खा रखी है कि भाई अब ख़त्म कैसे हो गया, अब तो हम कोई नहीं करेगा, तो हम स्वयं इस चीज़ में हम स्वयं ये बीड़ा उठाएंगे। तो इसी चक्कर में अभी भी अगर आप देखो पिछले 15-20 दिन से हम लोग बात करते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि इमरान खान रहेगा कि जाएगा, चला गया तो थोड़ा बुरा हो जाएगा, रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तो जो होगा सो होगा। बड़ी बात ये है कि इधर ये जितने दिन खिंचता रहेगा मामला, इनका
डेली जो है इनका 200-300 मिलियन डॉलर का इनका नुकसान हो रहा है। अब कैसे नुकसान, क्योंकि कोई बहुत अमीर देश तो नहीं, लेकिन फिर भी इनका जो एक्सपोर्ट जाता है, इनका जो बाहर के देशों में जो सप्लाई जाती है, जो इनके यहाँ से काफ़ी चीज़ें, जो कपड़ा हो गया और बाकी अलग अलग चीज़ें जाती हैं, वो सब तो रुकी हुई हैं ही। प्लस जो इनके यहाँ डोमेस्टिक एक शहर से दूसरे शहर जाना, लोग वो तो छोड़ दीजिए, लोग अपने घरों से दुकान नहीं पहुँच पा रहे हैं। जो खास तौर पर जो बड़े शहर हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची टाइप के, वहाँ पे लोग अपने घरों से स्कूल, कॉलेज, दुकान ये सब नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा जो है वो एकदम तनाव की स्थिति है। लोग चाह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, जल्दी हो जाए, लेकिन नेताओं ने तो कसम खा रखी कि भाई इसको लंबा खींचना, इतना लंबा खींच सको। तो इसमें ये मतलब पूरी तरीके से, चाहे ऐसे चाहे वैसे, चाहे जिस तरीके से ये शांत पड़ेंगे तो फिर शायद कोई और निकल आए, फिर शायद बाजवाई उतर आए, फिर कोई ना कोई, मतलब आप देखो तो कोई ऐसा महीना नहीं बीतता है जहाँ पे कम से कम 10-15 दिन यही सब ऐसा ड्रामन के देश में ना चलता रहे। यही सब एक अच्छा, ये भी कारण इसका ये भी है कि पहले जैसे ही आतंकवादी भेज देते थे, पहले सब कुछ कर देते थे, अब वो सब नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको खुद को इतने टेंशन है, खुद को है, इनको 10-15 दिन का भी लाले पड़े हैं कि आज खा रहे हैं, कल जी पाएंगे कि नहीं, परसों कौन आ जाएगा, नरसों कौन आ जाएगा, कौन सड़क तोड़ देगा, कौन दुकानें तोड़ देगा। ये सब भी कारण है जिसकी वजह से ये उस सब चीज़ों को झेल रहे हैं। बहरहाल ऐसे ही झेलते रहें, जितना झेलते रहेंगे उतना सही रहेगा। इस वीडियो को ऊपर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।